नमस्ते ट्रेडर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम निफ्टी 50 का इंडेक्स पे प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लेवल हमको क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है ना। इस एनालिसिस से पहले मैं एक बार आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाने वाला हूँ और हमारा एनालिसिस क्या था उसको भी हम समझते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, जो मैं कल ये ट्रेंड लाइन्स आपको ऐसे ही मेंटेन करके चार्ट पे मैं आपको दिया था और इसी के जरिए से आज ट्रेड भी हुआ है। देखिए, ये जो मूव था 5 मिनट्स का मूव, फर्स्ट मूव में कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो यहाँ कहीं पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है कि कोई ट्रेड किया रहेगा अभी तो उसको यहाँ तक तो अच्छा सा प्रॉफिट बना रहेगा। देखिए, मैं कल आपको ये सभी चैनल एक ड्रा करके दिखाया दिया था कि इसका ऑफ ऑफ द चैनल को ड्रा कीजिए। यहाँ कहीं पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखता है, यहाँ कहीं पे भी आपको सपोर्ट दिखता है तो ऊपर की तरफ सपोर्ट दिखता है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिख रहा है तो नीचे की तरफ आप ट्रेड कर सकते थे। देखिए देखिए, ये जो प्राइस एक्शन मूव हुआ इसका जो ओपनिंग पॉइंट्स पे आकर तुरंत ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ तक तो अच्छा सा कोई मुनाफा आपको मिला रहेगा। कोई यहाँ पे कोई कॉल को बाई किया होगा, इसका नीचे की तरफ कोई एसएल रख के कुछ बाई किया रहेगा तो अच्छा सा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस ट्रेंड लाइन्स को ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन्स का कोई डिस्टर्बेंस हमको नहीं दिखाई देगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन्स का वैल्यू ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, अभी भी इसका ऑफ हमको डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस ले रहा है तो नीचे की तरफ, सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर की तरफ। ओनली 150-200 पॉइंट्स के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की तरफ ऑन द स्पॉट चार्ट, नॉट ऑन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ चार्ट। ठीक है, और हम निफ्टी में जाएंगे और निफ्टी में समझेंगे कि क्या हुआ था आज। देखिए, यहाँ से जो 50% का आपका चैनल को आप ड्रा कर लेंगे इधर, देखिए चार्ट को आप 50% कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मोमेंट था हमको कन्फ्यूजन था, यहाँ पे भी कोई आगे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेड किए लेकिन तुरंत ऊपर की तरफ हुए नहीं निकला, फिर से इस चैनल के अंदर आ गया प्राइस एक्शन, है ना। जो प्राइस यहाँ पे गया था फिर से नीचे की तरफ आ गया, जो यहाँ कहीं पे भी कोई खरीदा रहेगा पुट बाय, यहाँ से यहाँ तक का आपको उनको अच्छा सा प्रॉफिट बना रहेगा। ठीक है, इस चैनल को हम ऐसे ही सामने की तरफ ऐसा ड्रैग करके रखेंगे, कल ये भी हमको कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ हमने ड्रा कर लिया और नीचे की तरफ भी हम एक हाफ ऑफ द चैनल को हम ड्रा करके रखेंगे। ठीक है, और देखिए ये चैनल को भी हम ड्रा इसको लॉक कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार हम डाउ को देखते हैं। डाउ में देखिए ऑलमोस्ट 480 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है, तो हमको गैप डाउन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन के पास, ये जो मिडिल ऑफ द लाइन डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आया निफ्टी ओपन होकर, या ओपन यहीं पे हुआ तो कितना पॉइंट्स हमको लॉस हो सकता है यहाँ से, ऑलमोस्ट 124 पॉइंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ओपन होने का मुझे दिखाई दे दिया और तुरंत नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ जा रहा है तो फर्स्ट इसका जो लो रहेगा मैं उसको स्टॉप लॉस रखे ऊपर की तरफ यहाँ तक एक ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुरंत वो यहाँ पे ओपन हुआ और तुरंत ऊपर की तरफ निकला तो मैं यहाँ कहीं पे भी रेजिस्टेंस के लिए वेट करूंगा और नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए मैं एक प्लान करूंगा। लेकिन कभी भी मैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ले रहा है या यहाँ पे कोई सपोर्ट ले रहा है, जो सपोर्टिंग कैंडल रहेगा, ठीक है, उसका लो को मैं एसएल रखकर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई मुझे मिला तो यहाँ पे कोई कैंडल को मैं का टॉप को एसएल रखकर मैं नीचे की तरफ ट्रेड करूंगा, फिर से मैं मेरा टारगेट यहाँ तक हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स मिलने वाला है, और यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से भी आपको करीबन 200 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मिलने वाला है। ठीक है, इसी के जरिए से मैं ट्रेड का प्लान करूंगा। फ्लैट ओपन होके या इसको फ्लैट ओपन होके यहाँ कहीं पे भी मार्केट का मोमेंटम लूज होता हुआ दिखाई दिया मुझे, कोई एक रेड कैंडल ऐसा नीचे की तरफ दिखाई दिया और वेट करूंगा, और कोई ग्रीन कलर फॉर्म होके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक पुट साइड के लिए प्लान करूंगा। ठीक है, या फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आ गया है, यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट ले रहा है तो मैं एक ऊपर की तरफ मैं एक कॉल के लिए ट्राई करूंगा। ये फर्स्ट टारगेट मेरा यहीं पे रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से मेरा क्वांटिटी 50-60% मैं बुक करूंगा और रिमेनिंग क्वांटिटीज को मैं सामने की तरफ, इन द सेंस ऊपर की तरफ मैं लेकर जा सकता हूँ।
ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं पे भी ऐसे ही ट्रेड करते रहा और 9 EMA, 15 EMA, 20 EMA सपोर्ट करते हुए यहीं पे रुका है, तो आप 12:30 के बाद या 1:30 के बाद 1 o'clock आप देखिए कि प्राइस एक्शन कोई भी EMA को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको अच्छा सा कोई ट्रेड मिल सकता है, या ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी आपको अच्छा सा ब्रेक हो सकता है। इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल देखिए 12:30 और 13:45 1:45 तक भी आपको यहाँ पे कहीं पे मिला और ऊपर की तरफ ऐसा निकला तो आपको एक बढ़िया सा मूवमेंट यहाँ तक भी मिल सकता है। दैट इज ऑलमोस्ट यहाँ से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो करीबन आपको और एक 200 पॉइंट्स का मूव आपको मिल सकता है। लेकिन जबरदस्त मूव मिलने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे कोई गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे जो पुट ट्रेडर्स हैं वो एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे कि ऊपर की तरफ हुई बहुत देर तक निफ्टी को रोका के रखने के लिए, और यहाँ के जो कॉल सेलर्स हैं वो भी थोड़ा स्ट्रांग डोमिनेशन दिखाएंगे कि यही चैनल पे आपको पूरा दिन निकाल सकते हैं। गैप अप नहीं होना है, गैप अप होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, गैप डाउन या फ्लैट ट्रेडिंग हमको थोड़ा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, इसी के जरिए से आपको प्लान कीजिए, और मैं बार बार कहता हूं कि एसएल को मेंटेन कीजिए। फॉर एग्जांपल आप 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स का भी रिस्क लेने वाले हैं तो भी आप 50-60 पॉइंट्स आपको एसएल लगा के ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, एक दिन ट्रेड में आपको एसएल भी हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट दिन अगेन 1:2 1:3 का हम कोई प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, इसी जरिए से आपको ट्रेड भी करने के लिए मैं सजेशन करूंगा। ठीक है, इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कल हम मिलेंगे ऑन फ्राइडे का जो एक्सपायरी रहेगा सेंसेक्स के, उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर और केयरफुल से आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे टुमारो।